तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 294 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारे लिनफेंग से कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर जॉन फैमिली के एक मेंबर को मार दिया है, तो जाओ जाकर आप अपने आप को जॉन फैमिली के सामने लेकर जाओ, जाकर उससे माफी की भीख मांगो क्योंकि ये सब कुछ तुमने किया है। और हमारे लिनफेंग को वहाँ पर पकड़ने की बात भी हो रही है। तो बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर यही बातें गा रहे होते हैं कि ये लोग कितने कमीने हैं। तो उनकी जान बचाने के लिए लिनफेंग ने यहाँ पर डॉन फैमिली के एक मेंबर को मार दिया, सॉरी जॉन फैमिली के एक मेंबर को मार दिया। लेकिन अब यही लोग यहाँ पर लिनफेंग को बंदी बनाकर जॉन फैमिली के सामने बलि का बकरा बनाकर पेश करना चाहते हैं। स्पेशली सिस्टर जून और उसके जो डैड होते हैं, ये दोनों कमीने यहाँ पर ज्यादा फुदक रहे होते हैं। तो सिस्टर जून जी कहती है कि ये सब कुछ इस लड़के की वजह से हुआ है, हमें अपनी हुआ फैमिली को बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। उसके डैड भी आगे बढ़ते हैं और अपने भाई से कहते हैं, बिग ब्रदर मुझे लगता है कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, हमें ये करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। अगर हम लोग अपनी हुआ फैमिली को बचाना चाहते हैं तो हमें इस लड़के को तो बलि का बकरा बनाना ही पड़ेगा। तुम यान टोंग के बारे में जितना से जानते हो कि वो कितना जालिम है और ऊपर से कितना बुरा भी है। वो तो कल्टीवेशन में हमसे ज्यादा आगे निकल चुका है और ऊपर से इस बार वो स्नो स्टेट के इस कंपटीशन में भी हिस्सा लेने वाला है। और जो कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं लॉन्ग शाइन एम्पायर बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। और अगर हमारी यहाँ पर बात होती है तब एम्पर हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे और उसकी बात सुनेंगे। शीजुन अपने अंकल की बात सुनने के बाद उनको बताने लगती है कि लिनफेंग भी यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया है। लेकिन हमारा लिनफेंग उसे रोक देता है और कहता है कि शीजुन तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, इन्हें जो बात करनी है इन्हें करने दो। तुम्हारा लिनफेंग कहता है तुम सभी लोग वाकई में बहुत ज्यादा रिडिक्यूलस हो। अब मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे पकड़ना तो चाहते हो, लेकिन मुझे बताओ कि तुम में से पकड़ेगा कौन। आओ और आकर मुझे पकड़ कर दिखाओ और उसके बाद देखते हैं कि तुम लोग मुझे कैसे यहाँ पर बलि का बकरा बनाते हो। लिनफेंग आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है, स्पेशली जुंजी की तरफ। तो जुंजी की तरफ चलते हुए आगे की तरफ जा रहा था। जुंजी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहते हैं कि तुम मेरी तरफ आगे क्यों बढ़ रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो। तो पहले तो बड़ी जो उछल रही थी, लेकिन अब देखो जरा किस तरह घबरा रही है। तुम्हारा लिनफेंग उसके सामने जाकर खड़ा जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या ही करूंगा, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि तुम्हारे जैसे लोग जो हैं ये मुझे अपना गुलाम समझते हैं कि मैं लिनफेंग तुम्हारा गुलाम बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हारी हुआ फैमिली का गुलाम नहीं हूँ कि तुम लोग जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। तुम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर मुझसे अपनी बेटी का इलाज करवा कर उसके बाद मुझे यहाँ पर बंदी बना सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हारी खातिर जॉन फैमिली के सामने चला जाऊंगा और जाकर अपना सेक्रीफाइस दूंगा। तो लिनफेंग क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है, हमारा लिनफेंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल बहुत ज्यादा बुरी लगी। इसी के साथ ही हमारा लिनफेंग उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारता है। यानी कि हमारा लिनफेंग जो है सिस्टर जून के मुंह पर एक थप्पड़ मारता है, वो बेचारी वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो हमारा लिनफेंग उसे कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी औरत के ऊपर हाथ उठाऊंगा, लेकिन तुम एक औरत के नाम पर दबा हो, तुम एक बहुत ही घटिया औरत हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने पर मजबूर हूँ। बाकी की सभी जनता जो थी वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो सभी लोग एक ही बात कह रहे थे कि लिनफेंग ने बिल्कुल ठीक किया है, इस लड़की के चेहरे के ऊपर एक नहीं बल्कि दो चांटे पड़ने चाहिए थे। जुंजी मार खाने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे यहाँ पर थप्पड़ मारा था। हमारा लिनफेंग एक और हाथ उठाता है, फिर से उसे एक थप्पड़ मारता है। हमारा लिनफेंग उसे दूसरा थप्पड़ भी दे मारता है। लिनफेंग उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आगे से मेरे सामने बोलने की, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें थप्पड़ नहीं मार सकता, मैं तुम्हें यहाँ पर दूसरी बार भी मार सकता हूँ और चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से भी मार सकता हूँ। तो बाकी के सभी लोग फिर से यहाँ पर बोलना शुरू कर देते हैं। बाकी के सभी लोग कहते हैं कि लिनफेंग हुआ फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं है, लिनफेंग ने हुआ फैमिली वालों की जान बचाई है जॉन ली को मारकर, क्योंकि जॉन ली यहाँ पर उनके मेंबर्स की जान ले रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि ये सभी लोग इसी के खिलाफ हो गए, स्पेशली ये लड़की और इसके फादर, ये दोनों लिनफेंग को पकड़कर जॉन फैमिली के सामने लेकर जाना चाहते हैं ताकि अपनी जान बचाई जा सके। ये सभी जो काफी ज्यादा शेमलेस हैं, इन सभी के साथ इसी तरह होना चाहिए था। दूसरा कहता है कि स्पेशली इस लड़की का दिल बहुत ज्यादा विशियस है, ये लड़की हमेशा जहर उगलती रहती है और लिनफेंग से तो बहुत ज्यादा नफरत करती है। लिनफेंग उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारने के बाद जब वो नीचे गिर जाती है, उसके बाद उसके फादर से कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी के मुंह पर 2 थप्पड़ मारे, वो भी सभी लोगों के सामने, लेकिन लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात से कोई फर्क पड़ता है, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। अब ये वाली बात सुनने के बाद उसके फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लड़की अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। जबकि हमारा लिनफेंग अपने हाथ में अपनी फायर को रिलीज करता है और उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। लिनफेंग जैसे अपनी फायर को रिलीज करता है तो दूसरी ओर अंकल भी अपनी फायर को रिलीज कर लेते हैं, क्योंकि अंकल इस वक्त जॉन राम के 6 लेवल पर है और उनके पास जो फायर टेक्निक्स हैं वो भी उन्हें लगता है कि काफी ज्यादा स्पेशल है। जबकि हमारे लिनफेंग की फायर टेक्निक इंटेंसिटी उनसे ज्यादा पावरफुल है। उसे कहते हैं तुम मेरे साथ फायर से खेलना चाहते हो, मेरे साथ फायर से खेलने के लिए भी तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम तो बस एक छोटे से बेबी हो। अंकल वहाँ पर अपनी 9 शैंक टेक्निक को यूज करते हुए फायर को रिलीज करते हुए लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। जबकि हमारा लिनफेंग कहता है जरा देखो तुझे, इन लोगों के पास जो स्पेशल टेक्निक है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैशी टेक्निक है, यानी कि इन लोगों की जो सन टेक्निक है वो इतनी पावरफुल नहीं जितनी टेक्निक मेरे पास से पावरफुल है। टेक्निक इंटेंसिटी इनकी टेक्निक से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन लोगों की टेक्निक बहुत ज्यादा कमजोर है। लिनफेंग भी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी ग्रेट सन इंसिनरेशन टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ फायर को रिलीज करता है। तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जिस धमाके के साथ अंकल जो होते हैं वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटते हैं
हैं उन्हें महसूस हो जाता है कि इस लड़के की फायर उससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्योंकि अंकल हैं वो एक एल्डर हैं तो इसी वजह से वो यहाँ पर फायर तो करेंगे ही, वो यहाँ पर इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाले। अंकल पीछे हटने के बाद लिनफेंग से कहते हैं कि हम दोनों के कल्टीवेशन में काफी बड़ा गैप है और ये गैप जो है तुम इतनी आसानी से इसको कवर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी डेड बॉडी को जान टोंग के हवाले कर दूंगा। एक बार तुम्हारी डेड बॉडी को जान टोंग के हवाले कर दिया तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, साथ अंकल फिर से वहाँ पर ग्रेट सन कंडेंस फायर को यूज करते हैं। उस फायर को यूज करने के बाद सामने की तरफ वो फायर बॉल्स को फेंकते हैं। तुम्हारा लिनफेंग की तरफ फायर बॉल सामने की तरफ आ रहा है, जबकि हमारा लिनफेंग कहता है वाकई में जहाँ पर इस मूव के साथ मुझे हराना चाहते हो। तो लिनफेंग वहाँ पर ग्रेट सन बर्निंग ह्यूमन को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने पास से ड्रैगन बना लेता है फायर से बना हुआ और सामने की तरफ फेंक देता है। ड्रैगन उड़ता हुआ उसके फायर बॉल्स के साथ जाकर टकराता है और सारे के सारे फायर बॉल्स जो होते हैं वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि बाकी ये सभी लोग जो कि आसपास खड़े फाइट देख रहे होते हैं वो लोग कहते हैं जरा देखो तुझे दो फायर यूजर यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हैं। हुआ फैमिली तो फायर में स्पेशलिस्ट है, लेकिन लिनफेंग के पास भी फायर की टेक्निक्स है और वो सेम टेक्निक्स के साथ उनके साथ फाइट कर रहा है। लगता है कि लिनफेंग की टेक्निक्स इन हुआ फैमिली की टेक्निक से ज्यादा बेहतर है। अंकल फिर से यहाँ पर एक और टेक्निक को रिलीज करने लगे। अंकल कहते तुम्हारे पास स्किल्स तो है लेकिन इतने काफी नहीं है, मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं है। और इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए अपने हाथ में एक बड़ा सा फायर बॉल क्रिएट करते हैं। वो फायर बॉल जो होता है वो आसपास की फायर एनर्जी को कंडेंस करने के बाद बनाया गया होता है। वो आसपास की सन एनर्जी को कंडेंस कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा फायर बॉल बनता है, बल्कि दो फायर बॉल बनते हैं और दोनों फायर बॉल बिल्कुल सूरज की तरह के होते हैं। दोनों के क्लोज होने के बाद जब उन दोनों को जोड़ लेते हैं, आपस में मर्ज कर लेते हैं, तो उसके बाद उसे कहते हैं लड़के तुमने यहाँ पर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ, तुमने अपनी पावर्स को कंसील किया हुआ था, लेकिन कल्टीवेशन को कंसील करने का क्या फायदा जबकि तुम वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो। तो ये तुम्हारा आखिरी वक्त है, अपने आसपास देख लो जो देख सकते हो। क्योंकि दूसरी तरफ से वहाँ लिनफेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था। तो ठीक है, अब मैं भी यहाँ पर सीरियस होने वाला हूँ। बाकी ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जरा देखो तो लिनफेंग क्या कह रहा है। बाकी में यहाँ पर अंकल के साथ खेल रहा था, क्या वो अंकल को यहाँ पर ट्राई कर रहा था कि उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं और वो कितना स्ट्रॉन्गर है। लिनफेंग के पास अभी भी यहाँ पर कोई स्पेशल वेपन हो सकता है। तो दूसरी तरफ से लिनफेंग अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है लोगों के पास जो 9 जैन टेक्निक है, क्या तुम्हें लगता है कि वो इतनी पावरफुल है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी 9 सन टेक्निक को इससे हरा सको। कल उसे कहते हैं क्यों ना तुम यहाँ पर इसको ट्राई करके देख लो, क्योंकि ये टेक्निक तुम्हारी तरफ ही तो आ रही है। तो इसी के साथ जंगल वहाँ पर अपनी 9 सन टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। 9 जैन टेक्निक का वो बड़ा सा सूरज होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जबकि लिनफेंग अपनी तलवार लेकर बड़े से आग के गोले के बीच से गुजर जाता है। वो अपनी तलवार लेकर उसको सेंटर से 2 हिस्सों में काटता है और आगे गुजर जाता है। इसी के साथ ही वो ना सिर्फ उसको काटता है बल्कि जाकर अंकल के दोनों बाजू भी काट देता है। हमारा लिनफेंग अपनी तलवार से अंकल के दोनों बाजू काटते हुए आगे गुजर जाता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये हमारे एल्डर के साथ क्या हुआ। लिनफेंग ने तो एल्डर के दोनों बाजू काट दिए। लिनफेंग कितना स्ट्रॉन्गर है। लिनफेंग उसके बाजू काटने के बाद उसकी बेटी से कहता है कि ये सब कुछ वहां से शुरू हुआ जब तुमने अपनी हेवनली आई टेक्निक को यूज करते मेरी कल्टीवेशन को देखा और तुम्हें लगा कि मेरा कल्टीवेशन लेवल तुमसे लो है, इसी वजह से तुम वहाँ पर प्राइफुट बनने की कोशिश कर रही थी, मेरे सामने ज्यादा फुदकने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से तुमने वापस आकर अपने बाप को सारी बात बताई और उसके बाद अपने बाप के दोनों बाजू मेरे हाथ से कटवा लिए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जून भी वहाँ पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है मेरे फादर के दोनों बाजू काटे जा चुके हैं और उसके बाद अब मेरा बाप बाकी की सारी जिंदगी क्रिपल की जिंदगी गुजारने वाला है। जबकि यहीं पर पैट्रियार्च को दिखाते हैं कि शीजिए के फादर को दिखाते हैं कि वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि इस लड़के को देखो जरा, ये लड़का कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, बिल्कुल जान टोंग की तरह। ये भी एक बहुत बड़ा जीनियस है और हमें यहाँ पर हमारी फैमिली तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। कि नए जीनियस का वक्त आ चुका है। इन जैसे जीनियस के सामने हमारी फैमिली कुछ भी नहीं और ना ही ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी। भाई यहाँ पर जान राम के 6 लेवल पर था और ऊपर से उसने 9 जैन टेक्निक को परफॉर्म किया हुआ था। हमारी फायर की जो हमारी फैमिली की स्पेशलिटी है उस फायर टेक्निक को यूज करते उसने लिनफेंग पर अटैक किया, लेकिन लिनफेंग जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जान राम के 4th लेवल पर है। इस लड़के ने भी सेम टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, लेकिन उसकी सेम टेक्निक हमारी टेक्निक से ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से उसने मेरे भाई को बड़ी आसानी से हरा दिया, उसको क्रिपल कर दिया। फादर अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि लिनफेंग जो है मेरी बेटी शीजुन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो जान टोंग की तरह ही काफी बड़ा जीनियस है। जान टोंग एक जालिम जीनियस है जबकि लिनफेंग एक अच्छा इंसान है। तो अगर मैं अपनी बेटी की बात मानूं तो मुझे लगता है कि इन दोनों का कुछ न कुछ करवा देना चाहिए, इससे मैं अपनी बेटी को सेफ रख सकता हूँ। जबकि शीजुन भी वहाँ पर सोच रही होती है कि मैं जानती हूँ कि लिनफेंग ने अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा छुपाया हुआ है कि वो मेरे अंकल को भी आसानी से हरा सकता है। शीजुन वहाँ पर सोच रही होती है कि लिनफेंग में और हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्या फिर भी लिनफेंग यहाँ पर मुझे चाहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लिनफेंग कभी मेरी जैसी लड़की को चाहेगा, क्योंकि मैं तो एक बहुत ही कमजोर फैमिली से हूँ। ऊपर से मेरी फैमिली के लोगों ने लिनफेंग के साथ कितना ज्यादा बुरा कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तुम्हारा लिनफेंग वहीं पर अंकल के पास ही खड़ा होता है। वो अंकल से कहता है कि अब मुझे बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर मुझे पकड़कर जान टोंग के पास लेकर जाना चाहता है। वो तुम ही थे ना जो मुझे कह रहे थे कि तुम मुझे पकड़ोगे, चलो जल्दी से बताओ कौन मुझे पकड़ेगा। कल उसे कहते हैं कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया है, चलो जल्दी से मुझे मार डालो ताकि तुम यहाँ पर अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर लो। लिनफेंग उसे कहता है
क्या क्या तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हें मार डालूं? नहीं, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, तुम्हें इतनी ज्यादा आसान मौत तो नहीं मिलने वाली, तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी जिंदा रहोगे। लिन फेंग उसे कहता है कि मेरे लिए तुम्हारी हुआ फैमिली को मारना बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पर हुआ शीजुन के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बेशर्म हो, तो मैं तुम सभी की जान लेने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। लेकिन अफसोस क्या, मैं तुम सभी लोगों की जान नहीं लेना चाहता, क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा घटिया और कमीने हो। तो इसी वजह से मैं तुम सभी को इसी हालत में जिंदा छोड़ूंगा ताकि तुम सभी लोग अपनी बाकी की सारी जिंदगी पछतावे में गुजार दो। साथ ही वहाँ लिन फेंग अंकल को एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो बेचारा उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो उसके बाद उसके फादर जो होते हैं वो भागते हुए उसके पास जाते हैं और जाकर उससे पूछते हैं, सेकंड ब्रदर क्या तुम ठीक हो? चलाकर उसे कहते हैं कि बिग ब्रदर प्लीज मेरा बदला लो। जबकि वो उसे कहते हैं क्या कहीं तुम पागल तो नहीं होगे मेरे भाई? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग लिन फेंग के सामने कुछ भी नहीं है? हम में से कोई भी यहाँ पर लिन फेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। हुआ फैमिली इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि लिन फेंग से अगर पंगा लिया तो हम सभी लोग नहीं बचेंगे। और जान टोंग तो पहले से हमारे खिलाफ है, क्योंकि जान टोंग का छोटा भाई यहाँ पर मरा है तो वो यहाँ पर जरूर आएगा। और ऊपर से तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम लोग अपनी बेटी शीजुन को उसके पास भेज देते हैं जान टोंग के पास, तो क्या वो हमारी फैमिली को छोड़ देगा? जान टोंग कभी भी हमारी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। वो हमारी फैमिली के दो ट्रेजर चाहता है, एक तो शीजुन और इसके अलावा हमारी फैमिली का जितना ट्रेजर है वो सारा वो ले लेगा और उसके बाद हमारी हुआ फैमिली को एनाइलेट कर देगा। हुआ फैमिली उसके किसी काम की भी नहीं रहेगी। फादर अपने पास से एक स्क्रॉल निकालते हैं और स्क्रॉल को निकालकर अपनी बेटी को देते हुए कहते हैं, बेटा प्लीज इसको अपने पास रखो, इसको सेफ रखना। तो बेटी उसके पास से वो स्क्रॉल लेते हुए कहती है, ये क्या? ये तो शीप स्किन वाला स्क्रॉल है, लेकिन फादर जी मुझे क्यों दे रहे हैं? फादर उसे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो, इसे अपने पास कहीं पर छुपा लो। तो वैंकिंग अपने फादर से कहती है, लेकिन फादर इस बात का क्या मतलब है? आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? तो फादर उसे कहते हैं, शीजुन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर से दूर रहो। तो वो उसे टेक्निक देते हुए कहता है कि ये हमारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस टेक्निक को अपने साथ लो, लिन फेंग को अपने साथ लो, जहाँ से चली जाओ। तुम लोग टियानलोंग सिटी से बहुत ज्यादा दूर चले जाओ, हो सके तो लॉन्गशन एम्पायर से भी दूर चले जाओ। लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग मेरी बेटी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम हुआ शीजुन को अपने साथ ले जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने साथ रखो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी नेचर की और बहुत ज्यादा काइंड है, जैसे ये तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी, ये तुम्हारी वाइफ बन सकती है, तुम इसे अपनी वाइफ बनाकर जहाँ से लेकर जा सकते हो। ऊपर से मुझे पता है कि शीजुन तुम्हारे लिए फील करती है, शीजुन तुमसे प्यार करती है, इसी वजह से अगर तुम इसको अपने साथ लेकर जाते हो और इसे अपनी बीवी बनाते हो तो मुझे इस बात से कोई भी इतराज नहीं होगा। कहता हूँ कि तुम लोग टियानलोंग सिटी को छोड़कर लॉन्गशन एम्पायर को छोड़कर कहीं बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे, जहाँ पर डॉन फैमिली के लोग तुम्हारे पास ना पहुँच सके। शीजुन अपने फादर की बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रही होती है, जबकि दूसरी तरफ से मां लिन फेंग सोच रहा होता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं यहाँ पर कोई दुल्हन लेने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, ये लोग क्या सोच रहे हैं? अंदर उसे कहते हैं, लिन फेंग अब तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं करते? क्या तुम शीजुन तुम्हें लगता है कि शीजुन तुम्हारे लायक नहीं है, इसी वजह से तुम शीजुन को अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहते? हाँ, लिन फेंग उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शीजुन वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे अपने साथ लेकर चला जाऊँ। फादर मां लिन फेंग से कहते हैं, बेटा लगता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, बहुत ही जल्दी जान फैमिली के लोग यहाँ पर पहुँचते होंगे, क्योंकि जान फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पर मरा है। तुमने जाकर जान टोंग को बता दिया होगा, जान टोंग यहाँ पर आता ही होगा। अगर जान टोंग यहाँ पर आ गया तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। जान टोंग यहाँ पर आ जाता है तो तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे और उसके बाद तुम दोनों यहाँ से नहीं निकल पाओगे। तो इसी के साथ ही वहाँ पर से आवाज आती है, तुम लोग यहाँ से भागकर जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि भागकर जाना इतना आसान है? तो फादर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये तो जान टोंग है। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं, ये तो जान टोंग की आवाज है, मतलब यह कि जान टोंग यहाँ पर आ चुका है। जबकि जान टोंग यहाँ पर आ चुका है तो हुआ फैमिली का अंत आ चुका है, हुआ फैमिली यहाँ पर खत्म होने वाली है। अंदर कहते हैं, अब जबकि जान टोंग यहाँ पर आ गया है तो उसका मतलब यह है कि ये फाइट को अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो मुझे यहाँ पर इसको रोकना होगा जबकि लिन फेंग यहाँ से शीजुन को लेकर भाग सके। तो चलाकर उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम आ चुके हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर सामने आ जाओ। तो उसी वक्त जान टोंग उनके सामने आ जाता है। वो उसे कहता है कि लॉर्ड हुआ, फिर से के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुमने जहाँ पर मेरे छोटे भाई को मार दिया। हुआ भी जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो जान टोंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि लॉर्ड कहीं आप यहाँ पर मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? पहले आपने मेरे छोटे भाई को यहाँ पर मारा है तो मैं यहाँ पर आऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? मैं यहाँ पर कभी लेने के लिए आया। शीजुन तो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और मेरे साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। शीजुन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगती हो, तुम अपने पास से डिसाइड नहीं कर सकते। जबकि ऊपर से जान टोंग से कहता है, हाँ तुम भी यहाँ पर ये बात अपने पास से डिसाइड नहीं कर सकती क्योंकि तुम तो सिर्फ और सिर्फ मेरी दुल्हनी बनोगी। जान टोंग वहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से तो कोल्ड ओरा निकल चुका है, वो कोल्ड ओरा जो मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया था। वो लिन फेंग से कहता है, लड़के लगता है कि ये तुम्हारा कारनामा है, जरा देखो तो सही। वो फैमिली के पैट्रियार्क जो है वो अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेजने को तैयार है, इसका मतलब यह है कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। तो जान टोंग वहाँ लिन फेंग से कहता है कि हुआ फैमिली के लोग तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही मानते हैं, आप मुझे ये बताओ कि मेरे ब्रदर जॉन ली को किसने मारा है? तो वहाँ लिन फेंग कहता है, हाँ उसको मैंने मारा है क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया इंसान था, इसी वजह से वो मेरे हाथ से मारा गया। जान टोंग वहाँ लिन फेंग से कहता है कि तुमने जहाँ पर मेरे छोटे भाई को मार दिया और अब यहाँ पर तुम मेरी होने वाली वाइफ को उठाकर लेकर जाना चाहते हो, तो अब मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हें किस तरह मारूं, तुम मेरे हाथ से किस तरह मरना चाहोगे? शीजुन से कहती है कि तुम इसे नहीं मार
मार सकते। जान टोंग उसे कहता है कि वाकई में जरा देखो तो सही, ये लड़की यहाँ पर किसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये अपने होने वाले हस्बैंड के सामने एक बाहर वाले लड़के को प्रोटेक्ट करना चाहती है। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिन फेंग से कहता है कि मैं अभी तो यहाँ पर देखूं कि आखिर मेरी होने वाली वाइफ ने किस लड़की को पसंद किया है, वो किस लायक है। फादर लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग प्लीज शीजुन को अपने साथ लो, जहाँ से निकल जाओ, मैं जहाँ पर इसको रोका रखता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रोका रखूंगा। जल्दी से भागते हुए सामने की तरफ आते, जबकि वहाँ लिन फेंग सोच रहा होता है चलो कम से कम हुआ फैमिली में कोई तो ऐसा है जो कि अपने बारे में नहीं सोच रहा। ये हुआ फैमिली के जो लॉर्ड है, ये अपनी बेटी और साथ में अपनी हुआ फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, जबकि इसका जो भाई था वो वाकई में बहुत ज्यादा कमीना था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। जॉन टोंग उनसे कहता है कि लॉर्ड हुआ, आपको अच्छी तरह से पता है कि आप मुझसे फाइट नहीं कर सकते और ना ही आप फाइट में जीत सकते हैं, तो आप में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर पूरी की पूरी हुआ फैमिली को स्लॉटर कर सकता हूँ, तुम में से कोई एक भी यहाँ से भागकर नहीं जा पाएगा। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ से भाग कर जाऊंगा। साथ ही वहाँ लिन फेंग सोच रहा होता है कि जॉन टोंग इस वक्त अपनी कल्टीवेशन के 6 लेवल पर है, 6 लेवल की पीक पर है और उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बेहतर है। ऊपर से ये स्नो स्नेड के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। बहुत ही जल्दी कंपटीशन में अगर ये हिस्सा लेगा, मैं भी कंपटीशन में हिस्सा लूंगा, वहाँ पर भी हम दोनों को आमना सामना करना ही है, क्यों ना यहीं पर इसके साथ फाइट की जाए, क्योंकि मैं 6 लेवल के बंदूक को पहले भी मार चुका हूँ। लिन फेंग हंसते हुए से कहता है कि मैं यहाँ से भागकर नहीं जाने वाला। ये बात सुनने के बाद जॉन टोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आज मुझसे डर नहीं रहा। तो लिन फेंग से कहता है क्या लगता है कि आसमान में हायर खड़े होने का मतलब यह है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही लिन फेंग उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कहीं लिन फेंग पागल तो नहीं हो गया, लिन फेंग क्या इसके साथ भी फाइट करने वाला है। जॉन टोंग सभी लोग जानते हैं कि वो एक जीनियस है, क्या लिन फेंग मरना चाहता है। अब हम लोग अपनी एपिसोड 295 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग लिन फेंग और जॉन टोंग की फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।